हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि नो और लेस कांटेक्ट में आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, फीलिंग्स क्या हैं, नियर फ्यूचर क्या है और गॉड गाइडेंस क्या है। ठीक है, तो नो और जो लेस कांटेक्ट होता है, नो कांटेक्ट मीन्स बिल्कुल बात नहीं, लेस कांटेक्ट यानी कि थोड़ी बहुत बात होना या फिर बातचीत, मतलब सामने वाला इतने खुल के आपसे बात नहीं करता या अपनी चीज़ों को थोड़ा सा हाइड करता है। ठीक है, आपसे आप उनके बारे में अच्छे से जान नहीं पा रहे कि उनके अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, तो उन लोगों की रीडिंग रहेगी। चलिए, कलेक्टिव एनर्जीज हैं डियर, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है। सो बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। ठीक है, और आप सबको आज शिवरात्रि की शुभकामनाएं। महादेव आपके जीवन में खुशियां भर दे। नमस्कार। टाइमलेस वीडियो डियर, जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। मेरे प्यार के नो और लेस कॉन्टेक्ट में क्या एनर्जीज है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नो और लेस कॉन्टेक्ट में क्या एनर्जीज है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नो और लेस कॉन्टेक्ट में क्या एनर्जीज है। थैंक यू। किस हाल में है वो नो और लेस कॉन्टेक्ट में प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की नो और लेस कॉन्टेक्ट में क्या एनर्जीज है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन नो और लेस कॉन्टेक्ट में क्या एनर्जीज है। वन मोर, थैंक यू सो मच। बॉटम से है डेविल की एनर्जी। ओके, फर्स्ट कार्ड है हैंगमैन। इसके बाद है हमारे पास टेम्परेंस, एम्परर, एम्प्रेस, ओके एंड डेविल। ठीक है डियर, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है हैंगमैन का और बॉटम की एनर्जी है डेविल की। देखिए, किसी ना किसी ऐसी एनर्जी के कारण ये बहुत बुरी तरह से स्टक है। ठीक है, अगर आप नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हैं तो ऐसी कोई एनर्जी इनके आसपास है, सराउंडिंग है, जिसके कारण कि ये बहुत बहुत ज़्यादा स्टक है, सिचुएशंस में हैंग है। ठीक है, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, ऐसा भी हो सकता है, या अपनी ही कुछ और सिचुएशंस में फाइनेंशियली, प्रॉपर्टी को लेके कहीं ना कहीं ये हैंग है। एग्रेशन, गुस्सा। देखिए, डेविल सिर्फ ब्लैक मैजिक को शो नहीं करता, डेविल शो करता है बहुत ज़्यादा ओवर ईगो होना, बहुत ज़्यादा मैं होना। ठीक है, नहीं कि मतलब खुद जो मैं हूँ मैं ही हूँ, मेरे से आगे कुछ नहीं है। ठीक है, जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, अपने आप को हमेशा ऊपर रखना, अपने लिए सोचना। ठीक है, एक सेल्फिश टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। बाकी दूसरों की बातों में आके जल्दी कोई भी स्टेप ले लेना। ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज, किसी एडिक्शन में आके कुछ दाव लगा देना। ठीक है, किसी और बुरी चीज़ की लत होना, या मान लीजिए मल्टीपल रिलेशनशिप भी कुछ लोगों के लिए डेविल को एनर्जी को शो करते हैं। ठीक है, तो उस जो भी इनके अंदर डेविल एनर्जी है उसके कारण ये हैंग्ड हो चुके हैं, फंस चुके हैं, अपनी बुरी आदतों के कारण फंस चुके हैं। बहुत ज़्यादा पैसा कुछ भी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करना, उस कारण से फंस चुके हैं। ऐसी एनर्जीज हैं। ठीक है, अगर ये सिर्फ पैसे के लिए ही जी रहे थे, पैसों के लिए ही जी रहे थे, मतलब रिश्तों के कोई मायने नहीं, तो हो सकता है कि अभी उन्हीं पैसों के ना तो उधर से कोई हेल्प है ना रिश्ते अपने हैं इनके इस टाइम पे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड टेम्परेंस का है। अपनी जो भी एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं देखो तकलीफ में तो ये चल रहे हैं, लेकिन खुद को ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी भी है। तो कुछ लोगों की लाइफ में जो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो बनी हुई है वो खुद के पेरेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, या फिर कोई ऐसे इंसान बने हुए हैं जहाँ पे मान लीजिए कोई कपल की एनर्जी है, या तो पेरेंट्स हैं, या तो फिर ऑफिस में कोई ऐसे हैं, या फिर कोई ऐसा इशू है जहाँ पे कि मतलब फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, और एनर्जीज को मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ अब। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु।
हैंगमैन क्यों आया है? थैंक यू सो मच। प्लीज कीजिए। नो कॉन्टेक्ट में मेरे व्यूअर्स के लिए हैंग पर्सन के लिए हैंगमैन क्यों? नो कॉन्टेक्ट या लेस कॉन्टेक्ट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए हैंगमैन क्यों आया है? कहा था ना, इनकी जो ईगो है वो इनको इस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा मार रही है अंदर से। जो इनकी ईगो जो भी रही है ना डियर, उसके कारण बहुत इश्यूज हैं। लवर्स, देन हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है डियर कि जो भी इनकी लव लाइफ है अपनी ईगो के कारण, सबसे पहली बात ईगो क्लैशेस। ठीक है, सामने वाले को नीचा दिखाना, सामने वाले को, है ना, इन्होंने अपनी लव लाइफ खुद स्पॉइल की है। हमेशा अपने आप को सही ठहराना, जो मैंने आपको कमियां बताई थी वो सारी, ठीक है, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी। हाई प्रिस्टेस, ये नेगेटिव एनर्जी को ही शो करता है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, सामने दिखावा करते हैं, लेकिन इनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। या फिर मान लीजिए इनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए, या किसी तरीके से भी मान लीजिए, चाहे इनको चाहत ही हो, प्यार ही हो, लेकिन किसी भी तरीके से सामने वाले इंसान को कंट्रोल रखने के लिए ये थोड़ा सा सामने वाला जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है इनकी लाइफ में, ये खतरनाक है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। ऐसा लगता है उनको से इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, किसी भी जिस चीज़ को लेके परेशान है ना, ये लगता है कि इस चीज़ के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये चीटिंग, धोखा, इस सब से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंशियली भी इनकी ग्रोथ रुकी हुई है डियर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में, फाइनेंशियली, मैरिड लाइफ में, पेरेंट्स के कारण, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के कारण ये अटके हुए हैं। और सबके लिए अलग अलग एनर्जीज भी हो सकती है। थैंक यू। टेम्परेंस क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे एक देखो, एक तो जिसकी तरफ भी इनकी मिसिंग एनर्जी है। मान लीजिए एक आप हो गए और एक द एम्प्रेस, थर्ड पार्टी हो गई। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनकी मदर, फादर, कोई भी। ठीक है, पिक्चर के ऊपर नहीं जा रहा है, तो कोई भी जैसे थर्ड पार्टी है और एक आप है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करते 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 का एक मिसिंग एनर्जी में, तकलीफ में है। वो उन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इन्हें ये लगता है कि आपके साथ बात करते हैं, आपके साथ चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि ठीक है, आप इनको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो, थर्ड पार्टी इनको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहती है, अगर कोई थर्ड पार्टी इशू है तो। थैंक यू। या अगर ये किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो इनको ये भी लगता है कि आप इनको नहीं समझ रहे हो और आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है ना, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। दी एम्प्रेस, ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आपने नहीं सोच ली है। डेथ एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एम्परर को। तो यहाँ पे ज़्यादातर दिख क्या रहा है कि आपके पर्सन, अगर पेरेंट्स का कोई इशू है, फैमिली का कोई इशू है, अगर ये कहीं भी अपने बच्चों के लिए या अपने लिए या फिर फैमिली के लिए सोच रहे हैं ना, तो ये प्यार तो करते हैं, चाहत तो है इनके अंदर, लेकिन चीज़ों को ख़त्म करने की एनर्जी। इसलिए प्यार तो है, लेकिन साथ ही साथ ही तकलीफ़ में आके उन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। या फिर ये चाहते हैं कि उन चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ कोई मैजिक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, वो मैजिकल सा कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये एनर्जी है इनकी। एम्प्रेस क्यों आया प्रभु? टू ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स।
जगलिंग सिचुएशन में है डियर, क्योंकि एक तरफ हो सकता है कि इनकी फैमिली हो और एक तरफ आप हो, या एक तरफ आप हो और एक तरफ इनका दिल कहीं और भटक रहा हो। ठीक है, तो ये जगलिंग सिचुएशन में है। ठीक है, रिश्तों को लेके जगलिंग सिचुएशन में है। हाँ, ये अपनी लाइफ में किसी एक तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो भी थर्ड पार्टी इशू आपकी लाइफ में है उसके कारण ये बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, डेविल क्यों आया प्रभु? थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, डेविल क्यों आया है? द टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। तो यहाँ पे जिस भी चीज़ को लेके ये ओवर पोजेसिव भी हो सकते हैं कि ठीक है ये खुद कुछ भी करें, लेकिन अगर आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, आप किसी और के साथ क्यों बात कर रहे हो, आप क्यों कैसे खुश हो, इन चीज़ों को लेके भी इनके अंदर चिड़चिड़ाहट हो जाती है। ठीक है, तो अपनी खुद की एनर्जी, डेविल एनर्जीज के कारण कहीं ना कहीं रिश्ते टूट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी में है, अंदर से ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है डियर, अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए भी ये कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हैं कि जहाँ पे ये जानते हैं कि शायद गलत है। ठीक है, क्योंकि हम इनकी एनर्जीज देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि ये डेविल एनर्जी आप ही के लिए हो। तो अगर इनकी लाइफ में वो सक्सेस नहीं आ रही है तो उन्होंने इस सक्सेस को पाने के लिए कुछ गलत रास्ते अपनाए हो, जिसके कारण कि आज ही हैंग्ड है। ठीक है, चलिए फीलिंग्स देख लेते हैं इनकी क्या है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन की नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में क्या फीलिंग्स हैं? मेरे व्यूअर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं? स्टार्ट करते हैं। नो और लेस कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर प्रभु? सिंगल शफल रहेगा। थैंक यू सो मच। हाँ, हो सकता है हाल फिलहाल में ही कुछ लोगों के पर्सन के साथ आपके पर्सन के साथ आपके पर्सन की लड़ाई झगड़े कुछ ऐसे हुए हों, लग रहा है, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है। किंग ऑफ वॉन्ड, देखिए ये चाहते हैं कि आप इनके अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, ये चाहते हैं कि जो भी ये फैसला करें, जिस तरीके से भी आपको रखें, आप उसी में खुश रहो। ठीक है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है और ये टस से मस होने की एनर्जी में अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख रही। इनको ऐसा लगता है कि बस अगर हार मान ली तो इनकी ना मतलब ये नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसलिए आपकी तरफ जो है, अगर आप सोच रहे हो कि ये क्यों नहीं मतलब कुछ भी मतलब ऐसा आपको इनकी तरफ से कोई भी एक्शन क्यों नहीं दिख रहा, तो इनका एक्शन इसीलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये सोच रहे हैं बस इनके अंदर जो गुरूर है ना, घमंड है, वो इन्हें कुछ नहीं करने दे रहा। सच्चाई ये 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी 5 ऑफ सॉर्ड्स की। ठीक है, तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, किसी भी तरीके से कैसे भी, ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग ही आपको चलाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा ईगो दिख रही है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ऐसा नीचा दिखाने की, या फिर इन्हें कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि सामने वाला ऐसे कर कैसे सकता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आप ओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखो ओपोनोपोनो प्रेयर आप तभी कर सकते हैं जब आप दिल से, है ना, सोल टू सोल, आपने उस इंसान से माफ़ी नहीं मांगनी, सोल टू सोल बात करनी है। ठीक है, लाइक उनकी सोल को फील करना है, आपने ओपोनोपोनो प्रेयर बोलनी है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, बताया था। ठीक है, तो ओपोनोपोनो प्रेयर आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके, लेकिन उसको करने का एक सही तरीका यही है, सिर्फ आपने जो बोला जाता है वो नहीं करना है, आपने ये फील करना है कि वो सोल आपके सामने है, आप उसको बोल रहे हो
प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसके बीच में आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, कि आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद हो सकता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, ये है वो है, ठीक है, जो भी आपको बोलना है, मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू, आई लव यू। फिर आप उसके बाद ये फील करो कि सामने वाला भी आपको वही चीज़ बोल रहा है, ठीक है, यानी कि ये सोल टू सोल कनेक्शन है, एक दूसरे की सोल को कहा जा रहा है। ओके, इससे आपको आराम मिलेगा। रेड तारा मंत्र कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नेगेटिविटीज़ है, क्योंकि डेविल यहाँ पे भी है, डेविल पहले भी था, तो आप ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। सब कुछ आपको मिल जाएगा चैनल पे, आप जाके ढूंढ सकते हैं। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन कैसे लगते हैं कि मान लीजिए उनको जाना नहीं है छोड़ के, उनको आपसे दूर रहना नहीं है, लेकिन किसी न किसी कारण से, किसी न किसी और के लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा फैमिली, बच्चे, जहाँ पे कि इनको मजबूरी में भी जाना पड़ रहा है, उदास होते, प्यार बहुत है दिल में, चाहे ईगो है, चाहे कुछ भी इनके मन में चलता हो, चाहे अपना दबदबा बनाना चाहते हो, इनका नेचर हो सकता है ऐसा हो, लेकिन प्यार बहुत है दिल में, ठीक है, और वो प्यार को ना ये हाइड करते हैं, बताते नहीं। जब इनको लगता है कि आप इनसे दूर जाने वाले हो, तब वो प्यार सामने निकल के आता है। सन की एनर्जी है डियर, सन जो शो करता है वो शो करता है आपके, अगर आपके दोनों के बच्चे हैं तो हो सकता है कि बच्चों के लिए, या फिर आपकी तरफ पॉजिटिविटी बढ़ी है इनके अंदर, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा इनका चल रहा है, इसलिए इतना ईजिली ये जब तक उनको क्लियर नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन का कर्मा का साइकिल जो है वो ख़त्म होने वाला है, और इसके बाद इनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। डेविल की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन, यस बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। ओके, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये भी बोल सकते हैं कि एग्रेशन, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है कुछ लोगों के पर्सन को। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे एक बर्डन सा फील कर रहे हैं, ठीक है, इस रिश्ते में भी बर्डन फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप हर चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो, आप हर चीज़ में बोलना शुरू कर देते हो, आप इनको मतलब फ्री होकर जीने नहीं दे रहे। देखो ये इनकी एनर्जीज हैं, तो मेरे को वैसे ही बतानी पड़ेंगी जैसे आ रही, ठीक है। कोई बोझ सा इनके ऊपर, या फिर हो सकता है कोई प्रेशर हो इनके ऊपर फाइनेंशियली या इमोशनल, जिसके कारण ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे प्रॉपर वे में। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, किसी चीज़ का इंतज़ार है, किसी फैसले का इंतज़ार है, या किसी मिरेकल का इंतज़ार है, ये अपने ही अंदर इनके कुछ ना कुछ पक रहा है कि ये हो जाएगा तो ऐसा होगा, वो हो जाएगा तो वैसा होगा, ठीक है। एंड 5 ऑफ सोल्स, मैंने आपको बता दिया कि अभी इनके अंदर जो वो ईगो वाली आग है ना, वो बहुत ज़्यादा भड़की हुई है, बहुत बहुत ज़्यादा भड़की हुई है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। नमः शिवाय, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु। लास्ट स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, तो फाइनेंशियली हो सकता है कि आप कुछ प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हो, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, स्टॉर्म वार्निंग, अटैचमेंट, यहाँ पे आपके लिए वार्निंग भी है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हीलर ऑफ द एजेस, एप्रिसिएशन एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे डियर मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, आप किसी की भी मदद करते हैं, तो यहाँ पे ये आपके लिए आज एक वार्निंग आई है कि प्लीज़ थोड़ा सा आपने समझ के चलना है कि किसकी मदद करनी है, किसकी नहीं करनी है, ठीक है। किसी ने अगर आपसे अच्छा खासा अमाउंट मांगा है हेल्प के तौर पे, या अच्छा खासा नहीं भी मांगा है डियर, तो आपसे ये कहा जा रहा है, या फिर आप कुछ और अपनी कुछ इच्छा पूरी करना चाह रहे हो, कुछ डिज़ायर है आपकी, आप कहीं कुछ इन्वेस्ट करने वाले हो, तो सोच समझ के करना है, ठीक है। ये आपके लिए एक वार्निंग आ रही है। सेकेंड है स्टॉर्म वार्निंग, ये भी आपके लिए, आपकी लाइफ में कोई तूफान आ सकता है, तो आपको बचना है,
ठीक है, किसी भी तरह का हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट लव लाइफ या कुछ भी। आपको सचेत रहना। देखो जहाँ पे आपको वार्निंग मिलती है ना टैरो से, पॉजिटिविटी, ऐसा नहीं कि पॉजिटिविटी आपने नहीं पकड़नी, उसको क्लेम करो, लेकिन ज़्यादा आप नोटिस क्या करो कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मुझे किस चीज़ के लिए अलर्ट रहना है। ठीक है, अटैचमेंट, यहाँ पे आपको हर तरह की झूठी अटैचमेंट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, आप खुद ही वो मुखौटा खोल के फेंक देंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, सामने वाला सिर्फ दिखावा कर रहा है, ये प्यार नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें नहीं हैं, ये सिर्फ एक अंधेरा है। ठीक है, आपकी लाइफ में देखो जिस एंजल को आना होगा, जिस तरीके से आना होगा, प्रभु उसको उस तरीके से उस टाइम पे भेज देंगे। ठीक है, रिश्ते हमेशा प्यार के नहीं होते हैं। लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, वो ईश्वर भेजेंगे जब भेजेंगे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं डियर। आप अपनी पर्सनल हीलिंग पे ध्यान दीजिए, आप अपनी पर्सनल खुशियों के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रभु ये कह रहे हैं कि कल भी किसी ने एक मैसेज किया था ना कि पास्ट मेमोरीज़ को कैसे भुलाएं। आप पास्ट मेमोरीज़ को तभी भुला सकते हैं जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे, जब आप खुद पे फोकस करेंगे। क्योंकि आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि आप एजेस से हीलर हो, आप अब से ऐसे नहीं हो, आप दिल से अच्छे हो। इट मीन्स आप एक हीलर हो, आप खुद की हीलिंग खुद कर सकते हो। ठीक है, एप्रिसिएशन, आपको सोसाइटी में कहीं पे भी आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा जी आपकी चीज़ों के लिए। बस आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली अपना ध्यान रखना है। ओके, चलिए आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लेते हैं, क्या है। प्लीज राइट कीजिएगा प्रभु। मैनिफेस्टेशन एंड एस्पिरेशन, ओके, एंजल गाइडेंस, within the next few months, romance. Okay, thank you. Please write कीजिएगा। calm meditation and conquering lust. फर्स्ट कार्ड है मैनिफेस्टेशन एंड एस्पिरेशन। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आप जो चाहते हैं ना उसके ऊपर सोचिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि यार ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता लाइफ में, लेकिन जहाँ किसी का बुरा ना हो आप लोगों ने वो सोचना है। ठीक है जी। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार। तो ये भी सेम ही एनर्जी है मैनिफेस्टेशन की तरह कि आपको ईश्वर ने अनलिमिटेड बनाया है। ठीक है, कोई लिमिट नहीं रखी है आपकी, इसलिए आप स्टार्स का एम कीजिए। ठीक है, आप मत सोचिए कि चीज़ नहीं कर पाएंगे या ये काम नहीं कर पाएंगे, वो काम नहीं। आप जिस को शिद्दत से करेंगे, वुल्फ मैजिक की आप क्रिएट कर सकते हैं, शिद्दत से करेंगे वो चीज़ें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स रोमांस, आपकी ज़िंदगी में आने वाले कुछ महीनों में प्यार की एंट्री हो सकती है, चाहे पास्ट लाइफ से हो, चाहे कोई न्यू पर्सन एंटर करे। ठीक है, काम मेडिटेशन, अपने आप को थोड़ा सा शांत रखने के लिए मेडिटेशन कीजिए, ओम की चैंटिंग सुनिए। सबसे बेस्ट यही है, जब आप डीपली चले जाते हैं किसी चीज़ में, जब आप ये फील करते हैं कि कनेक्शन है, तब जाके अपने ईश्वर को अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। फिर ये फील कीजिए कि प्रभु आपको उस प्रॉब्लम से निकाल के बाहर ले जा रहे हैं। ठीक है, कंक्यूरिंग लिस्ट, कभी कभी क्या होता है ना डियर कि हमें किसी की तरफ लगता है कि नहीं हम इसके बिना रह नहीं पाएंगे, लेकिन वो जस्ट एक अटैचमेंट है। जब हम किसी सेंस एन्जॉयमेंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, हम कोई भी सेंस एन्जॉयमेंट की तरफ चल रहे हैं, तो कभी कभी वो लस्ट होती है और उसको पूरा करने के लिए हम कभी कभी कुछ काम गलत कर जाते हैं, गुस्सा, एग्रेशन, ये सब आने लगता है, और उसके बाद क्या होता है कि हमसे कोई ना कोई पाप हो जाता है। ये प्रभु कह रहे हैं आपसे। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए। ये सामने वाला कोई आपसे सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। नमस्कार। आद्या काली माँ,
नीलकंठ, भुवनेश्वरी, सुरेश्वर। ठीक है, तो माँ आद्या काली आपको कह रही हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है खुशियों और रोशनी से भर जाएगी। भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपको ना पहले से ही हर चीज़ की कहीं ना कहीं से आपको एक आइडिया मिलने लग जाएगा, एक आपको ऑप्टिमिस्टिक बन जाएगा, आपको पहले से ही एक एहसास होगा कि ऐसा होने वाला है, ड्रीम्स के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू, कैसे भी करके। भुवनेश्वरी माँ आपको जो है वो ब्यूटी की और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और भोलेनाथ आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी जितनी भी प्रेयर्स हैं सब सुनी जा रही हैं, बस आप खुद को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज़ कीजिए। और सबसे बेस्ट जो एफर्मेशन होती है वो यही होती है कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, येस आई एम हैप्पी। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, आपको लगे किसी को ज़रूरत है तो उसका शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिए।